नमो सिद्धानं नमो वायुरेयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारे दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारधीकरण। और श्री समय सारथी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जरा अधिकार श्लोक नंबर 153 153 नंबर का कलश चल रहा है, पेज नंबर 349। कि ज्ञान स्वभाव में जो अकंप है, परम ज्ञान स्वभाव में जो अकंप है, ऐसा ज्ञानी कर्म को करता है या नहीं करता है, ये कौन जानता है। कौन जानता है कि वो विषयों में आसक्त होता हुआ दिखाई देने पर विषयासक्त है या नहीं है, अथवा वह द्रव्यक्रम भावकर्म नो कर्मों की प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता हुआ वास्तव में द्रव्यक्रम भावकर्म और नो कर्मों में प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, एकमात्र ज्ञान स्वभाव में ही स्थित है। ये कौन जानता है। ये बात तो मात्र ज्ञानी ही जानते हैं, अज्ञानियों के ये ज्ञान का विषय नहीं है। ये भाव चल रहा है। इसका भावार्थ पढ़ रहे थे, श्लोक पढ़ते हैं एक बार। त्यक्तन् येन फलं सकर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयम् किन्त्वस्यापि कुतोऽपि किञ्चिदपि कर्मावशेनापते तस्मिन्नापतिते त्वकं परमज्ञान स्वभावे से स्थितितो ज्ञानी किं कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति का। कौन जानता है ज्ञानी किं कुरुते किं न कुरुते, किस क्या करता है क्या नहीं करता है, अर्थात वह विक्रम भावकर्म आदि में प्रवृत्त है या नहीं है, कौन जानता है। भावार्थ, ज्ञानी के परवशता से कर्म आ पड़ता है तो वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता। परवशता से कर्म आ पड़ता है अर्थात तीव्र कषायों का वेग आ पड़ता है, तीव्र उदयों का वेग आ पड़ता है। तीव्र उदय का कर्म आदि के तीव्र उदय ज्ञानी के समक्ष आ जाते हैं तो क्या नहीं होता, चलायमान नहीं होता। कैसे तो कर्म के तीव्र उदय आ जाते हैं, बहुत अधिक तीव्र पाप कर्म का उदय आ जावे, अकस्मात कोई ऐसी घटना घट जावे। पंडित बनारसी दास जी के जीवन में घटना घटी। उनके 7 पुत्र और 2 पुत्रियां, ऐसे 9 बच्चे थे, है ना। और सातों लगभग लगभग 1-2 दिन के भीतर भीतर ही सातों की मृत्यु हुई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अकस्मात ज्ञानी के समक्ष परवशता से हो गया। अब दुखी हो या ना हो, बोलो। एक ज्ञान स्वभाव से जो चलायमान नहीं होते, समझे, मात्र ऐसा ही नहीं है कि अपने ही परिणामों में कोई कर्म का उदय आ जाए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये द्रव्य कर्म है ना, पुत्र आदि,
इनमें अकस्मात कोई कर्म का उदय आ गया, परवशता से कर्म आ पड़ा, है ना। पुत्र पुत्रियों से तो मोह होता है ना, होना चाहिए। है या नहीं है कौन जानता है, दुखी है या नहीं है कौन जानता है। बनारसी दास जी के ही जीवन की एक और घटना, समाइक में से उठे ही थे, चोर घुस गए, और घुस गए एकदम से। कौन जानता है, कौन जानता है कि वो ज्ञान सभा में स्थित है या नहीं है। गठरी उठवा दी, मान लो नहीं उठवाते गठरी, रखवा लेते, उठ शोर मचा देते, कौन जानता है कि ज्ञान सभा में स्थित है या नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही है? कर्म का तीव्र उदय आता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वे समझाना चाहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान स्वभाव में इतना स्थित है, अपने ज्ञान स्वभाव में, क्या कहते हैं, जो अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है, ऐसा ज्ञानी अकंप भाव से, कोई कंपायमान नहीं है। तो बोलो उसको क्या है, कौन जानता है कि वो कर्म में स्थित है या नहीं है। अचानक ही तीव्र कर्म का उदय आवे, और तीव्र कर्म के उदय में वे अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परवशता से, ज्ञानी के परवशता से कर्म आ पड़ता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों के संयोग में कोई तीव्र वेग आ पड़ता है, तो भी वे अपने ज्ञान से चलायमान नहीं होता, अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ते को। ज्ञान से चलायमान नहीं होता, इसका अर्थ एक और समझो। ज्ञान स्वभाव से चलायमान नहीं है, दैट मीन्स वीतराग भाव से चलायमान नहीं है, वैराग्य भाव से चलायमान नहीं है। जैसा जैसा उसका गुण स्थान है, और जिस 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 हिसाब से वे अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित है, जिस प्रमाणता के साथ, उतने उतने वीतराग भाव से चलायमान नहीं होता, अर्थात कषायों की प्रवृत्ति नहीं करता, कषायों में प्रवर्तमान नहीं होता। पकड़ में आई बात? ये समझना ध्यान से। इसलिए उत्तर पुराण में बहुत बढ़िया प्रसंग आया है। लक्ष्मण की मृत्यु हुई, लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी का बहुत तीव्र मोह था, है ना, बहुत अगाध प्रेम था। आत्मा, ऐसा लिखा आचार्य ने, आत्मा को जानने वाले वे रामचंद्र, आत्मा को जानने वाले वे रामचंद्र स्वयं भी उस दुख में स्थित नहीं होते, और अन्यों को भी उस दुख में स्थित होने नहीं देते। किस दुख में? लक्ष्मण की मृत्यु है ना, उस दुख में स्वयं भी स्थित नहीं होते, अन्य को भी स्थित नहीं होने देते। और यथोचित जो अंत्येष्टि होती है वो करने के बाद शिवगुप्त नाम के, महाशिवगुप्त नाम के मुनिराज की शरण में जाते हैं, है ना, और वहां वैराग्य धारण करके मुनिव्रत अंगीकार कर लेते हैं। रामचंद्र जी किसके साथ मुनिव्रत अंगीकार कर लेते हैं? अनुमान, सुग्रीव, है ना, अंगद, इन सब के साथ। और इधर सीता, और सीता की जो भी उनकी धर्म पत्नियां थी, 8 पत्नियां थी, और लक्ष्मण की भी जो अन्य पत्नियां होती हैं, उन सबके साथ मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। ठीक है ना, वैराग्य के प्रसंग विहल नहीं होते, हाय हाय करके रोते नहीं है, दुखी नहीं होते, ऐसा उसमें प्रसंग आया उत्तर पुराण के। परवशता से कर्मा पड़ता है। पद्म पुराण, पद्म पुराण। पद्म पुराण नहीं, उत्तर पुराण, उत्तर पुराण में। पद्म पुराण में अलग प्रसंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो थे उसके हाँ बाद की हाँ बात, हाँ, 6 महीने के बाद की बात है। हाँ उत्तर उत्तर पुराण की पुराण में में। तो आदिनाथ भगवान का नहीं है। उत्तर पुराण और अरे देखो, आदि पुराण और उत्तर पुराण, ये आदि पुराण का दूसरे भाग का नाम है उत्तर पुराण। आदि पुराण में तो आदिनाथ भगवान और भरत चक्रवर्ती की पूरी कहानी, और उत्तर पुराण में, बाकी आदि के पुराण में, हाँ, खिलाफत बाकी के होती है। 23 तीर्थंकर जो हैं, उनकी कहानी है उसके अंदर। 23 तीर्थंकर और उनके समय में हुए बलभद्र आदि नारायण, नारायण पति नारायण आदि की वो कथा उसके अंदर। मैं उस प्रसंग की बात बता। तो आत्मा को जानने वाले, अब वो 6 महीने तक आत्मा को नहीं जानते थे क्या? जो पद्म पुराण का चरित्र है, पद्म पुराण के चरित्र की बात करें तो उसमें क्या है, 6 महीने तक दुखी रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कौन जानता है कि वो 6 महीने तक आत्मा में स्थित थे या नहीं थे। चाहे समय दृष्टि थे। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, ज्ञानी के परवशता से कर्म आ पड़ता है, तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता। इसलिए ज्ञान से अचलायमान वह ज्ञानी, जो ज्ञान से अचलायमान होता है। देखो, ज्ञान से चलायमान यानी कि कषायों की प्रवृत्ति, कषायों में प्रवृत्ति नहीं होता। फिर ध्यान से समझना इस बात को, इस बात को ध्यान से समझना। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इनको कषाय कहते हैं।
प्रत्याख्यान मतलब श्रद्धा अप्रत्याख्यान से को भी हटना। वर्तमान मायने है। श्रद्धा से हटना। हाँ, लेकिन श्रद्धा से हटना और प्रवृत्ति में देखो, जब जब अंतरंग में जिस कषाय की सत्ता नहीं होगी, तो जिस कषाय की सत्ता नहीं होगी उस कषाय संबंधी लेश्या भी नहीं होगी। लेश्या अनुरंजित परिणाम है कषाय का। यदि अनंतानुबंधी होगी तो ही उस रूप क्या होगी, लेश्या होगी। देखो समझाता हूं। आप हमें शनिवार है ना, शनिवार वाले दिन शनि महाराज के मंदिर में तेल चढ़ाते हुए देखो। क्या? शनिवार वाले दिन शनि महाराज के मंदिर में तेल चढ़ाते हुए देखो। सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, कर्म का उदय है? नहीं, बोलो भैया। प्रवृत्ति तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि हाँ, सही स्वरूप नहीं ये जो मालूम। ये जो ये जो काय की चेष्टा है ना, ये तो लेश्या, ये कषाय नहीं है। लेकिन ये जो अनुरंजित परिणाम है लेश्या का, ये सत्ता में पड़े हुए मिथ्यात्व को दर्शा रहा है। जो सत्ता में मिथ्यात्व पड़ा है ना, जो लेश्या की प्रवृत्ति होगी, मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होगी, ये मन वचन काय की प्रवृत्ति है कि मैं शिव जी शनि महाराज के मंदिर में खड़ा हूँ, तेल चढ़ा हूँ, ये तो देह से कर रहा हूँ ना। ये सब काम तो मैं देह से कर रहा हूँ ना। और मैं आत्मा को जानता हूँ, और ये तो मेरे कर्म का, तीव्र कर्म का उदय इसलिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं तो है, भैया ये यहाँ पे छल यही तो ग्रहण आएगा कि परिणामों के बिना देह की क्रिया भी नहीं हो सकती। हाँ, मतलब वही बता रहे हैं ना, वो परिणाम यानी मन वचन काय की चेष्टा। परिणाम यानी कि मन की चेष्टा। मिथ्यात्व कषाय से अनुरंजित मन वचन काय के परिणाम काय का लेश्य होते हैं। लेश्या होते हैं। तो ये मिथ्यात्व का अनुरंजन है ना, तो ये जो काय की चेष्टा हुई है, ये अब मैं ये कहूं कि नहीं मुझे आत्मा की खबर है, मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ और ये तो मेरे तीव्र कर्म का उदय है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि सत्ता में जो कषाय होगी लेश्या, उसी का अनुरंजित परिणाम है। ये क्रिया, लेश्या है, मेरे मन वचन काय की जो क्रिया है, ये मेरी सत्ता में पड़े हुए मिथ्यात्व को दर्शा रही है। एक बात। दूसरी बात, मैं इस प्रकार का कोई भी काय कार्य ना करूं, ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी कोई भी कार्य ना करूं, तो भी छल ग्रहण नहीं करना। हम्म। तो भी छल में ग्रहण नहीं करना। लोक में उसको सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, व्यवहार से हम्म। उसको सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। लेकिन मैं स्वयं जानता हूं, क्या जानता हूं, कि मेरे एक कषाय चौकड़ी अथवा दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है या नहीं हुआ है। ये छल ग्रहण नहीं करना। अन्य तुम्हें क्या मानते हैं, उससे भी मूल बात यह है कि तुमने स्वरूप को जाना है या नहीं जाना है। सारी दुनिया मुझे सम्यक दृष्टि माने, अरे सारी दुनिया तो ओशो को भी भगवान कहती है। ओशो की क्या बात है, बाबू भी भगवान है, मुरारी भी भगवान है, जाने कितने साईं बाबा भी भगवान है। भग... सारी दुनिया की तुम्हें क्या मानती है, बात उसकी नहीं है। अपने स्वरूप की खबर तुम्हें है या नहीं है, मूल बात यह है। सारे कृष्ण को पूजने वाली दुनिया कृष्ण जी कहाँ है, बताइए सबको। ठीक है ना? आप अपने स्वरूप को जानते हैं या नहीं जानते, ये है मूल बात। एक, तो यहाँ पे दिखावे की बात नहीं है कि मैं उस प्रकार की चेष्टा करूं कि लोग मुझे समय दृष्टि माने। ये इस बात की बात करें कि ज्ञानी के परवशता से कोई कर्म का उदय आ भी जाता है। तो ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव से चलायमान नहीं होता। चलायमान नहीं होता, बोल कर्म का उदय आया, शेर को मांस खिलाना पड़ेगा। मांस खिलाना पड़ेगा, अमरचंद सेठ दीवान के आगे। क्या किया फिर उसने? ज्ञान स्वभाव से जो चलायमान नहीं होते, क्या तू मुझे खा ले, ये जलेबियां खा ले, ये दो ही ऑप्शन है मेरे पास, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो जलेबी तो प्रसंग है कहने का, जो भी उन्होंने तो शेर को दिया, मतलब मांसाहार नहीं दिया, मांसाहार नहीं दिया। ठीक है ना? पंडित टोडरमल जी के सामने प्रसंग आया, आया ना, सातवें अधिकार को लेकर। तो कुछ भी बुद्धिमान जीव थे, तीव्र बुद्धि के धारी थे, कोई भी चला के चल सकते थे, लेकिन नहीं चली। कोई भी प्रसंग आवे, क्या नहीं होते, ज्ञान स्वभाव से चलायमान नहीं होते। अकलंग निकलंग थे। अकलंग ने कहा भाई तू जा, निकलंग निकलंग ने कहा अकलंग से आप जाओ। और निकलंग क्या नहीं हुए, क्या नहीं हुए, कर्म के उदय आने पर स्वभाव से चलायमान नहीं हुए। चलायमान नहीं हुए, बात समझ में आ रही नहीं? कि ऐसा भी कर्म को उदय हुए, तो मैं तो नौ कर्मों का उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ही अपने अंतरंग परिणामों से भी चलायमान नहीं होते, भाव कर्मों से भी चलायमान नहीं होते, संयोगों से भी चलायमान नहीं होते। कि ऐसा भी कर्म का, तीव्र कर्म का उदय आवे। युद्ध के समय सीता का सर लाकर रख दिया राम के सम्मुख, रावण ने। युद्ध के समय रामचंद्र जी विचलित हो गए। हनुमान ने समझाया भैया
सीता, सीता के विषय में आप क्या समझते हैं? क्या जानते हैं आप सीता को? सीता ऐसी नारी है कि रावण जैसा दुष्ट उसे छू भी सकता है? कि नहीं, तुरंत स्थित हो गए या नहीं हो गए, समझ में? तीव्र कर्म के उदय आने पर भी जो एक ज्ञान स्वभाव के स्वरूप को जानने वाले, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है इस बात को जानने वाले, पर के आधार से मेरा परिणमन नहीं होगा इस बात को जानने वाले अपने स्वभाव से चलायमान नहीं, एक नहीं होते, अलग नहीं होते। कि तीव्र कर्म के उदय में हमने आमुख कार्य कर दिया, ऐसा नहीं करते ज्ञानी। कि तीव्र कर्म के उदय में पाप करें, तीव्र कर्म के उदय में कषाय करें, ऐसा नहीं करते हैं ज्ञानी। तीव्र कर्म के उदय में चोरी कर लेंगे, तीव्र कर्म के उदय में किसी का वध कर देंगे, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, समझ रहे? क्या कहते हैं, ज्ञानी के परवशता से कर्मा पड़ता है, स्वभाव से चलायमान नहीं होने के कारण जो गुण स्थान होगा उस गुण स्थान प्रमाण जो भी अस्थिरता होगी वह तो होगी, लेकिन कैसी नहीं होगी? अनंतानुबंधी जैसी मिथ्या दृष्टि की होती है, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं पड़ता। तो भी वे ज्ञान से चलायमान नहीं होते, इसलिए ज्ञान से अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं, यह कौन जानता है? ये कौन जानता है? ज्ञानी की बात ज्ञानी ही जानता है। ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य अज्ञानी की नहीं है। ठीक। अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी भी समझना चाहिए। सभी के साथ है ना, अविरत से लेकर और ऊपर के जितने भी गुण स्थानों में जैसा जिस जीव की स्थिति सभी को समझना चाहिए। अपने तो अभी थोड़ा सा तीव्र कर्म को दिया आ जाए तो हम तो काला धागा पहनने को भी तैयार है, और माणिक मोती मुन्ना पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं उनकी अंगूठी भी पहनने को तैयार है, और जाने क्या क्या करने को तैयार है, तैयार है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, समझे? वो स्वरूप को जानने वाला है ना, चलायमान नहीं होता। क्या चलायमान नहीं होता? अभी आगे की गाथाओं में आएगी वो भाव कि कैसे चलायमान नहीं होता, कौन कौन से निशंक रहता ना, निशंक, निशंक निशंक भाव की चर्चा आएगी उसमें। सम्यक दृष्टि, देखो ये आ गया, देखो ध्यान से। उनमें से अविरति सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति सम्यक दृष्टि और आहार विहार करने वाले मुनियों के बाह्य क्रियाक्रम तो होते हैं, उस गुण स्थान में जैसा क्रियाक्रम होना चाहिए वैसे कार्य क्रियाक्रम आदि उनके दिखाई देते हैं, परिवर्तित हुए दिखाई देते हैं। तथापि ज्ञान स्वभाव से अचलित होने के कारण निश्चय से वे बाह्य क्रियाक्रम के कर्ता नहीं है, उससे जुड़ते नहीं है, उसके कर्ता नहीं बनते, उसमें आसक्त भाव नहीं रखते, ज्ञान के ही कर्ता है, सदैव ज्ञान का ही स्मरण करते हैं, ज्ञान का ही अनुभव करते हैं, ज्ञान में ही स्थित रहते हैं। अंतरंग मिथ्यात्व के अभाव से, आगे बात, अंतरंग मिथ्यात्व के अभाव से तथा यथा संभव कषाय के अभाव से, यथा संभव कषाय के अभाव से अर्थात जिस गुण स्थान में जो कषाय का अभाव है उसके आधार से उनके परिणाम उज्जवल है। परिणामों की उज्ज्वलता क्या है? उज्जवल है मतलब कषाय रहित है, गुण स्थान प्रमाण जिस कषाय का अभाव उसको उज्जवलता कहा। और सुंदर भाषा में कहे ना, वीतरागमय है, वीतरागमय। उज्जवलता क्या है? परिणामों की उज्जवलता क्या है? जिसमें राग ना हो, जिसमें राग ना हो वह उज्जवलता है। अब गुण स्थान प्रमाण तो राग होगा, लेकिन जितना जितना अभाव है राग का, जितना जितना निराग भाव है, वीतराग भाव है, उतने उतने परिणामों में उज्जवल है। परम उज्जवल परिणाम के धारी सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान है, परम उज्जवल परिणाम के धारी है। उत्तम उज्जवल परिणामों के धारी मुनिराज है। और चौथे पांचवें गुण स्थान में जो जीव वर्तते हैं उनके परिणामों की भी उज्जवलता है। क्या उज्जवलता है? वीतरागता, वीतराग, समझ रहे हो? वे परिणामों की उज्जवलता है। और वीतरागता कब आती है? कषाय के अभाव से आती है, कषाय के सद्भाव में नहीं आती, समझे? वो उसको वीतरागता नहीं कहते। वो कौन सी कषाय? अरुचि नाम की कषाय को वीतरागता नहीं कहते। स्वभाव के आश्रय से जो पर से भिन्नता जानी है, उस भिन्नता के जानने पर जो निराग भाव उत्पन्न हुआ है, निकषाय भाव उत्पन्न हुआ है, समझे? जो स्वभाव की स्थिरता प्रकट हुई है, वो स्थिरता में जो वीतराग भाव प्रकट हुआ है वह परिणामों की उज्जवलता है। हमारे परिणाम उज्जवल है या नहीं है? पहले विचार तो करो, राग से तने हैं या राग से रहित है? शुभ परिणामों को उज्जवल नहीं कहते, उल्टा नहीं पकड़ना, अलग्रहण नहीं करना। यहाँ शुभ परिणामों को उज्जवल नहीं कहते, क्यों? राग से सने होने के कारण,
कहा राग से सने हुए, सना समझते हो, डूबे हुए, सने हुए, अनुरंजित, राग से अनुरंजित परिणाम। बोलो ये द्रव्य लिंगी के परिणाम उज्जवल है या नहीं है? कल ग्रहण नहीं करना है ना, मैंने शुभ परिणाम की अशुभ की अपेक्षा से उज्जवल है ऐसा ही कहेंगे। परंतु वीत राग भाव ही वास्तविक उज्जवलता होने से राग के परिणाम उज्जवल नहीं होते। शुभ परिणाम राग का परिणाम है, अशुभ तो उज्जवल है ही नहीं। अशुभ तो कदा कथनचित भी उज्जवल नहीं है। लेकिन कथनचित शुभ को उज्जवल कहने पर भी, कथनचित ध्यान से समझना शब्द को, कथनचित शुभ परिणाम को उज्जवल कहने पर भी वास्तव में शुभ परिणाम उज्जवल परिणाम नहीं है। शुभ परिणाम मोक्ष मार्ग में शुद्ध परिणामों के सहभावी होने के कारण उज्जवल कहलाते हैं। सहभावी, सहभावी परिणाम होते हैं ना, ये साथ रहने वाले परिणाम होने के कारण इनको कह सकते हैं, पर वास्तव में होते नहीं। राग की ही इनकी जाति होने के कारण, कर्म की ही जाति होने के कारण, आश्रम में बताया था ना एक जाति है, रूप बदल कर आया, प्रवेश किया आश्रम ने, कैसे प्रवेश किया, पाप और पुण्य का भेष बदलाया, पाप और पुण्य का रूप बनाकर प्रविष्ट किया। तो पाप को तो दुनिया बुरा मान रही थी, पुण्य को नहीं पहचान पा रही थी। ज्ञानी ने पहचान लिया। क्या पहचान लिया? ये जो पुण्य है ये इस पाप की ही जाति का भेद है। पकड़ में बात, क्या नहीं है उसके परिणामों में? जो उपाधि माने राग के परिणाम को, शुभ के परिणाम को, है ना, क्या नहीं है? वे परिणाम उज्जवल नहीं है। स्वरूप स्थित परिणाम ही एकमात्र उज्जवल होते। क्या लिखा? यथा संभव कषाय के अभाव से, यथा संभव कषाय के अभाव से, कषाय मतलब चार कषाय, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन। तो यथा संभव अनंतानुबंधी के अभाव से, यथा संभव प्रत्याख्यान के अभाव से और यथा संभव अप्रत्याख्यान के अभाव से परिणाम उज्जवल है ना। उस उज्जवलता को ज्ञानी ही जानता है, अपने उस भाव को ज्ञानी ही जानता है, अपने उस स्थिरता को ज्ञानी ही पहचानते हैं। मिथ्या दृष्टि उस उज्जवलता को नहीं जानती, मिथ्या दृष्टि उस उज्जवलता को नहीं जानती, है ना। दिखावे का सम्यक दर्शन प्रकट करता है, वास्तविक नहीं है। समझे? अज्ञानी का क्या कहते हैं, उज्जवलता को नहीं जानते। जब हमने अनंत बार ग्रह को उपजाया है, अनंत बार पेशी कमंडल के कितने सुमेरु पर्वत जितने ढेर लगा दिए, तो व्यवहार सम्यक दर्शन धारण किए भी नहीं लगा दिए होंगे। जिसको शास्त्र में व्यवहार सम्यक दर्शन किया कहा है, उस देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना ही पेशी कमंडल के ढेर लग गए होंगे, है ना। वो तो काउंट ही नहीं किए। जो बिना श्रद्धान के पेशी कमंडल के ढेर लगे ना, वो काउंट नहीं हुए, वो भी अनंत है। क्या बात कर रहे हो कि बिना श्रद्धा के भी पेशी कमंडल के ढेर लगाए? हाँ, लगाए हैं। बिना स्वरूप को जाने भी पीछे कमंडल धारण किया है इस जीव ने, बिना व्यवहार सम्यक दर्शन को धारण किए ही पीछे कमंडल भी धारण किया है इस जीव ने। ये कैसी बात कर रहे हो कि हाँ ऐसी बात है? ऐसे कितने सारे पीछे कमंडल धारी हैं जो गणेश और दैनिक कितनी कितनी नवरात्रि और देवी दिहाड़ी की पूजा करा रहे हैं। पता है ऐसे कितने पीछे कमंडल धारी हैं? पीछे कमंडल धारी कहने का तात्पर्य है जैन साधु का वेश धारण करके ऐसा कार्य करा रहे हैं। उनकी काउंटिंग नहीं है जिन्होंने निरतिचार मुनिव्रत का पालन किया है। ऐसे निरतिचार मुनिव्रत का पालन अनंत बार किया, व्यवहार सम्यक दर्शन के बिना कर लिया? बोलो, व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ ही किया, तो भी परिणामों की उज्जवलता नहीं होने के कारण, कषाय का अभाव नहीं होने के कारण नहीं बना ना। शुभ भाव में क्या बना? शुभ परिणाम को ही कार्य उसको उज्जवल मान, अपनी मंद कषाय को ही उज्जवल मान लिया। ऐसा नहीं है, ज्ञानी जानता है, मिथ्या दृष्टि उस उज्जवलता को नहीं जानते। मिथ्या दृष्टि नहीं जानते उस उज्जवलता को, वो तो परिणाम की मंदता को ही उज्जवलता पहचान लेते, शुभ भाव को ही उज्जवल मान लेता है। समझे? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? लेशाओं में नहीं अटकते कौन? ज्ञानी। लेशाओं में कौन अटकते हैं? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि अटकते हैं। समझे? मिथ्या दृष्टि तो बहिरात्मा है, वह बाहर से ही भला बुरा मानते हैं। ठीक, आचरण से ही भला बुरा मानते हैं, यानी मन वचन काय की चेष्टा से ही भला बुरा मानते हैं, ऐसा। बहिरात्मा यानी कि जो मन वचन काय तक सीमित है, जो मन वचन काय की चेष्टा तक ही सीमित है, अपनी भी और पर की भी। अंतरात्मा की गति को बहिरात्मा क्या जाने? अंतरात्मा की गति को, अंतरात्मा के स्वभाव को
अंतरात्मा के परिणमन को, गति को, परिणमन को वह बहिरात्मा क्या जाने, नहीं पहचानता। अब इसी अर्थ का समर्थक और आगामी गाथा का सूचक काव्य कहते। देखो, अब वो इसी अर्थ का समर्थक, जो अर्थ अभी किया है, जो कलश अभी कहा है, इसी कलश को और स्पष्ट रूप से कहने के लिए कलश नंबर 154 कहते हैं। देखो, 154 नंबर के कलश में क्या भाव समझाना है हमको? 154 नंबर के कलश में हमको आचार्य देव ये भाव समझाएंगे जो 153 नंबर के कलश में कहा, कि जो अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है ऐसा ज्ञानी। क्या है वो परम ज्ञान स्वभाव में स्थिरता? क्या है वो तीव्र कर्म का उदय, जिसमें प्रवृत्ति करता है या नहीं करता है कौन जानता है? क्या है वो बात? उस भाव को स्पष्ट करने के लिए कलश नंबर 154 नंबर का कलश कहे। ठीक, पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं 154 नंबर का। सम्यग् दृष्टय एव साहसमिदम्। मोटिवेशनल स्पीकरों के पास जाते हो मोटिवेशन लेने के लिए? उनकी उनके मोटिवेशन स्पीक सुनते हो? ये देखो, ये तरह बढ़िया मोटिवेशन देंगे आचार्य देव, क्या कहते हैं, सुनो। सम्यग् दृष्टय एव साहसमिदम् कर्तुं शमन्ते परम् यत्तर्जेऽपि पत्यमी भयच्चलत् त्रैलोक्यमुक्ताध्वनि। देखो, ये बहुत सुंदर लाइन है। क्या क्या? यद्व्रेजपि पत्यतमी भय चलत त्रैलोक्य मुक्ता ध्वनि। जहां तीनों ही लोकों के, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय परमेष्ठी और ज्ञानियों की बात नहीं है, तीनों ही लोकों के जो जीव हैं वो चलायमान हो जाते हैं वज्र के पात से। ऐसा वज्र का पात हो जावे, ऐसा वज्र का पात हो कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, जितने भी अज्ञानी हैं सब घबरा जावे, भयभीत हो जावे, डर जावे, अरे भगवान। एकदम से फ्लाइट में गए, फ्लाइट में आते, फ्लाइट में जो नहीं बैठा कोई बात नहीं, जो बैठे हो सुनो। कई बार मौसम खराब होने से ऐसे डगमगाती है, मौसम खराब होता है ऐसे डगमगाए, तो लोगों की चीख निकल जाती है। कई बार ज्यादा मौसम खराब होता है ना, बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर जाती है, चीख निकल जाती है एकदम से। हे भगवान, क्या होगा? तुमसे भय का मरण सदा आता है। वो कहते हैं ऐसा वज्रपात हुआ कि तीनों लोगों के जीव क्या हो गए? चलायमान हो गए, घबरा गए। तो भी ज्ञानी चलायमान नहीं होता। ये कह रहे, इतना बढ़िया बात, क्या कहते हैं? सम्यग् दृष्टय एव साहसमिदम् कर्तुं शमन्ते परन् यत्र जेऽपि पतत्ययमयि भयचलत् त्रैलोक्यमुक्ता ध्वनि सर्वामेव निसर्गनिर्भयतया शङ्कान् विहाय स्वयं जानन्तः स्वयमवबध्य बोधवपुषम् बोधच्यन्ते नहीं। क्या कहते हैं सुनो, श्लोक आज पढ़ो, बहुत प्यारा श्लोक है। ये भाव समझा रहे हैं कि कौन जानता है इसकी बात? जो एक ज्ञान स्वभाव में स्थित है उसकी बात। अब तुम ज्ञान स्वभाव में स्थित हो या नहीं हो? क्या लक्षण है उसका? क्या लक्षण है ज्ञान स्वभाव में स्थित होने वालों का? बाहरी लक्षण है ये। अंतरंग लक्षण तो आत्मानुभूति, आत्म प्रतीति ये है। वह लक्षण समझा रहे हैं, इसका बाहरी लक्षण समझो क्या है। यत भय चलत त्रैलोक्य मुक्त अध्वनि वज्रे पतती अपि। जिसके भय से चलायमान होते हुए, जिसके भय से, घबराहट से, डर से, बहुत तेज बादल कड़का एकदम से, जबरदस्त आवाज हुई बिजली के कड़कने की, भयभीत हो गए। जिसके भय से चलायमान होते हुए यानी भयभीत होते हुए, घबराते हुए, डरते हुए, खलबलाते हुए, है क्या शब्द लिखा, खलबलाते हुए। तीनों लोग अपने मार्ग को छोड़ देते हैं। ओहो, तीनों लोगों के जीव देवता भी घबरा जाते हैं। तीनों लोगों के जीव अपने मार्ग, नरक के नारकी तो घबरा ही जाते हैं, एक इंद्र दो इंद्र आदि तो घबरा ही जाते हैं।
देवता भी घबरा जाते हैं, देवता भी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, मार्ग को छोड़ देते हैं। ऐसा वज्रपात होने पर भी, ऐसा वज्रपात हो जावे, देवता भी घबरा जावे, एक इंद्र, दो इंद्र, तीन इंद्र जीवों की तो बात ही क्या, होने पर भी वे सम्यक दृष्टि जीव, हाँ, बोलो भैया कौन से कर्म का उदय नहीं आना चाहिए? बताओ किस प्रकार के कर्म का उदय नहीं आना चाहिए? अंत समय में तुम्हारे कौन से कर्म का उदय नहीं आना चाहिए? इस जीवन में क्या कर्म का उदय नहीं आना चाहिए? कौन सा नहीं आना चाहिए बताओ? क्या एक तो है? होगा, रोग नहीं होना चाहिए, रोग, रोग नहीं होना चाहिए ना, शरीर में रोग नहीं होना चाहिए, किसी के अधीन नहीं होना चाहते। ओहो, जब तुमने शरीर को अपना माना तो तुम स्वाधीन रहे ही कहाँ? तुमने शरीर के रोगों को अपना रोग माना तो तुम स्वाधीन रहे ही कहाँ? यही तो पराधीनता है कि तुमने देह के रोग को अपना रोग माना, और तुम नहीं माना है हमें किसी के अधीन नहीं होना, हमें रोग ना हो। अब मुनि बन जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा भैया, संयम ले लेंगे तो क्या होगा? अभी हम पानी नहीं छोड़ रहे हैं रात्रि का, वो कल कौन जानता है कोई बीमारी हो जाए, हारी हो जाए, तकलीफ हो जाए और पानी पीना पड़ जाए, है? कौन जानता है? ये तो बहुत छोटी छोटी सी बात को उदाहरण करो, इतनी इतनी बात में भी घबराता है। सिर्फ इस वजह से रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाता, सिर्फ इस वजह से पानी नहीं छोड़ पाता, बाजार आदि का भोजन क्यों नहीं छोड़ पाता भाई? कल आना, कौन जानता है कल क्या हो। अरे साफ बोल, मेरी रुचि है, मेरी गृद्धता है, मेरा अभी उसके प्रति भाव राग नहीं टूटा है क्या? वो मिथ्या दृष्टि है ना, नए नए उपाय खोजता है अपने मिथ्यात्व को छुपाने के लिए, ये तो उपाय है। यदि वह ये कहता है कि वो कल कोई बीमारी हारी हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, कुछ हो जाए, अब इस कारण से पी लेते हैं, अरे मुझसे पिए बिना नहीं रहा जाता, बोल स्पष्ट, स्पष्ट बोल। नहीं, वो भी घबराहट लगती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अब मेरी शरीर की ऐसी अवस्था नहीं है इसलिए पी लेता हूँ। अरे ऐसा नहीं भैया, मेरा राग है, मेरा राग है। मैंने बताया ना, गणेश प्रसाद जी वर्णी का, भावुत है तो खाउत है। भिंडी क्यों खाते हो? छोड़ दो भिंडी, भैया अच्छी लगती है, करे क्या, उसके प्रति राग है, भावुत है सो खाउत है, उसमें क्या, अपने राग को पहचान तो कम से कम कि हाँ ये राग है मेरा, और ये करने योग्य नहीं है, ये भी स्वीकार कर। पर वह तो उस पर क्या करता है, लाग लपेट करता है। अब आजकल पंचम काल है भैया, अब रास्ते में कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, साधु क्या तर्क देते हैं मोबाइल रखने का? क्या तर्क देते हैं? अरे तुम 12 भावना में भूल गए, आप अकेला उतरे मरे अकेला हुए, या कहूँ इस संसार में साथी सगा ना कोई, भूल गए? 12 भावना का चिंतन करे भी नहीं, साधुपना आ गया क्या? है, अनुप्रेक्षा को चिंतन किए भी नहीं आ गया? अब कोई बात हो जाए, अचानक से किसी को बुलाना पड़ जाए, किसी को बुलाना पड़े तो ग्रस्त है ना, गृहस्थी बने में रहता। जैसे पर की आशंका हो, किसी को बुलाने की आशंका हो, आकांक्षा हो, उसे साधु बनने की आवश्यकता ही नहीं है। पर गुण स्थानों में दोष लगाता है, गुण स्थान इन सेंस व्रतों में दोष लगाता है। कौन लगाता है ये व्रतों में दोष? ये कापोत लिश्या वाले जो जीव होते हैं, ये ऐसे ही करते हैं, ना धर्म समझते हैं, है ना, धर्म करते भी हैं, करने भी देते हैं, परंतु धर्म के स्वरूप को नहीं जानते, स्वरूप को नहीं जानते। ये मिथ्या दृष्टियों के लक्षण है। क्या कहते हैं? जिसके भय से चलायमान होते हुए, खलबलाते हुए तीनों लोग अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, ऐसा वज्रपात होने पर भी, बोलो कौन से कर्म का उदय आ जाए तुम्हारे आगे, होने पर भी वे सम्यक दृष्टि जीव, कौन से सम्यक दृष्टि जीव? छठे गुण स्थान वाले, चौथे गुण स्थान में भी जो सम्यक दृष्टि जीव है उनकी भी बात है, जो सम्यक दृष्टि है, वे सम्यक दृष्टि जीव निसर्ग निर्भयतया, स्वभावतः, स्वभाव से ही निर्भय होने से, क्या है, स्वभाव से ही कैसे हैं वे, निर्भय है। कोई भय नहीं है, क्या होगा बोलो भैया, क्या होगा, मर जाएंगे? कैसे मर जाएंगे बोलो, अब इस स्वभाव को जानने वाले कैसे मर जाएंगे? कोई रोग हो जाएगा? निरोग स्वभाव को जानने वाले कैसे रोगी हो जाएंगे? स्वभावतः 700 वर्ष तक मुनिराज को कोड़ रहा, स्वभावतः निर्भय है, 3 दिन तक स्याल नहीं खाती रही, स्वभावतः, स्वभावतः कैसे है, निर्भय है, निर्भय है। सर्वाम एव शंकाम विहाय, समस्त शंका को छोड़कर, क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा, कैसे होगा,
कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे भैया, कल क्या होगा, कि भैया कितना धन जोड़ लिया तुमने। देखो उल्टा नहीं पकड़ना, छल भी ग्रहण मत करना। समय दृष्टि धन नहीं जोड़ते, जुड़ जाता है उनके पास, जोड़ते नहीं है। धन बुद्धि है, धन नहीं जोड़ते हैं। तो ये बता रहे हैं हम, ये तो लगेगी हमारी बात की है, कैसी बात कर रहे हो भैया, उल्टी ज्ञान की बात नहीं। सच्चाई है ये, सच्चाई है ये। अरे जिसको मालूम है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ऐसा नहीं कि पाप आदि में प्रवृत्ति करता हो और धन को बेमतलब लुटाता हो, ऐसा भी नहीं। ज्ञानी होता है, नीति नीति का जानकार होता है, पर धन बुद्धि से धन एकत्रित नहीं करता, लोभ बुद्धि से धन एकत्रित नहीं। और किसी कर्म के उद्देश्य से कदाचित चला भी जावे तो दुखी नहीं होता, उसमें व्यथित नहीं। ये किसी कर्म के उदय के कारण किसी किसी वजह से, है ना, भाई बंधु की लड़ाई हो गई, बड़े भाई ने ज्यादा धन रख लिया। आजकल तो कोर्ट ने एक वो नया के निकाला ना, वो बहन को भी बराबर हिस्सा मिलेगा। कितने भाई दुखी हो गए। भाइयों से ज्यादा भाभियां दुखी हो गई। तो बोले सम्यक दृष्टि के साथ ऐसा नहीं है, सच्ची में नहीं है। क्या कहते हैं, समस्त शंका को छोड़कर। समझे नहीं समझे। आजकल तो बहुत जबरदस्त ट्रेंड है, वो एक लड़की के पिताजी लड़की लेके निकले अपने बाजार में। लड़की लेके निकले इन सेंस विवाह के लिए, पुत्र लड़का ढूंढने के लिए। तो कैसा पुत्र चाहिए, ऐसा पुत्र जिसके भाई बहन ना हो, है ना, माता पिता भी ऐसे मिल जाए जिनकी पेंशन आती हो तो बहुत बढ़िया है ना, ऐसा मिल जाए। पुत्र अलग रहता हो और जाने क्या क्या कैसी कैसी उसकी शर्तें हैं। ये मिथ्या दृष्टि हो तो जो ना करे ना सो थोड़ा है। तो ये हाल में बताऊं, ये ऐसे हाल स्वाध्याय जीवों के हैं। जो स्वाध्याय नहीं करते उनकी तो बात ही छोड़ दो। स्वाध्याय जीवों के ऐसे हाल हैं। ये क्या कहते हो, समस्त शंका को छोड़कर, समस्त समस्त शंका को छोड़कर स्वयं स्वयं अवबद्ध बोध वपुषम जानांत, स्वयं अपने को, आत्मा को, जिसका ज्ञान रूप शरीर अवध्य है, भेदा नहीं जा सकता। जिसका ज्ञान रूपी शरीर कैसा है, अर्थात जिसने अपने को देह वाला शरीर, ये चरम शरीर नहीं माना, ये नहीं माना, ये वज्र सैरवृषभ नाना सेनन वाला जिसने अपने को नहीं माना, ये कमजोर देह वाला जिसने अपने को नहीं माना, क्या माना, ज्ञान शरीरी, ज्ञान शरीर। सिद्ध भगवान कैसे हैं, अशरीरी है, अशरीरी है, ओहो ज्ञान शरीरी है, ज्ञान शरीरी क्या कहते हैं, जिसका ज्ञान रूप शरीर अवध्य है, भेदा नहीं जा सकता, जिसका वध नहीं किया जा सकता। समझे, अवध्य है, ऐसा जानते हुए ओह किसी भी प्रकार के कर्म का उदय मुझे भेद नहीं सकता, मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकता। है ना, वो वज्रपात हुआ और सब भयभीत हो गए। सम्यक दृष्टि कैसा रहा, निश्चल रहा। अकंप स्वभाव को जानने वाले शास्त्रों मुनिराजों के आचार्य वे अकंपनाचार्य। अकंप स्वभाव को जानने वाले कैसे हैं, चारों तरफ से अग्नि जलती है और स्वभाव में अकंप भाव से स्थित रहती है। मात्र कंपनाचार्य अकंप स्वभाव से स्थित है, ओहो, मान लो भी 700 अकंप हो गए हो अकंपनाचार्य की शरण में आके। वास्तव में तो दुनिया तो ऐसा मानती है कि वे अकंपाचार्य की शरण में है। वास्तव में देखा जाए तो अकंप स्वभावी आत्मा की शरण गहने से 700 ही क्या हो गए, अकंपनाचार्य हो गए। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। अकम्प का एग्जैक्ट अर्थ क्या होगा, अकम्प? अकम्प का एग्जैक्ट कंपायमान मीनिंग क्या नहीं है? होना, कंपायमान नहीं होना। मतलब विचलित रहना। कंपायमान चलायमान। वाइब्रेट, कहाँ चलायमान, चलायमान कंप, जैसे घबराहट में से हाथ कांपे ना, ऐसे आत्मा के प्रदेश घबराए नहीं, डरे नहीं, कांपे नहीं, कांपे नहीं इन सेंस ये लौकिक कांपना नहीं, जो ज्ञान स्वभाव से छूटा नहीं, जिसने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि नहीं छोड़ी, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि नहीं छोड़ी, अपने अजर अमरत्व भाव को नहीं छोड़ा, जिसकी बुद्धि पाप में नहीं हुई, जो कषाय में नहीं गया, है ना, बहुत किलो 2 किलो 5 किलो 100 किलो सोना देखकर क्या हो गई, अंदर नीयत खराब हो गई, ऐसे नहीं हुई। ऐसा कर्म आदि का उदय देखकर क्या हुआ, घबराहट हो गई, क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ। जिनका ज्ञान रूपी शरीर अवध्य है, भेदा नहीं जा सकता, ऐसा जानते हुए, अनुभवते हुए, श्रवण करते हुए, बोधात चयनते नहीं, ज्ञान से चयुत नहीं हो, ज्ञान से चयुत नहीं। अभी तो जरा सा कर्म को द्यावे तुम तो ऐसे भागते हो और बनना समय दृष्टि चाहते हो।
अब सम्यक दृष्टि बनना क्या है, वो तो अनुभव की बात है। ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने वाले की जो ताकत है वो बतला रहे। कितनी ताकत है कि वज्र का पात हो जाए और तीनों लोगों के जीव भयभीत हो जाए। मैंने तीनों लोगों में देवता भी आते हैं नहीं आते, स्वर्गों के देवता भी आते हैं नहीं आते, विमानों के देवता आते नहीं, तो जो मिथ्या दृष्टि है सब घबरा गए। कौन नहीं डरा? एक सम्यक दृष्टि अचलायमान रूप भाव से स्थित है। चलायमान ज्ञान से च्युत नहीं होते। इदम परम साहसम सम्यक दृष्टया एव कर्तुम शमन्ति। एव कर्तुम शमन्ते अर्थात ऐसा परम साहस करने के लिए, ऐसा परम साहस करने के लिए मात्र सम्यक दृष्टि ही समर्थ है, अन्य कोई समर्थ नहीं है। समझे नहीं समझे? एक सम्यक दृष्टि ही समर्थ है, अन्य कोई समर्थ नहीं है जो ज्ञान स्वभाव को ना छोड़े। ऐसे समर्थ उसका ऐसा नहीं कि शरीर नहीं हिला ये समर्थवान है, उसकी ये सामर्थ्यता है। ऐसा नहीं कि मन में विकल्प नहीं आया ये उसकी सामर्थ्यता है। सामर्थ्यता यह है कि उसने ज्ञायक की दृष्टि को नहीं छोड़ा, ज्ञायक के अनुभव को नहीं छोड़ा। मैं ज्ञायक हूं इस भाव को नहीं छोड़ा। क्या लिखा है? जिसका ज्ञान रूप शरीर अवध्य है, ऐसा जो जानता है, जो स्वयं अपने को, आत्मा को, जिसका ज्ञान रूप शरीर अवध्य है ऐसा जानते हो। कर्म का उदय है ऐसा जानते हुए नहीं, उद्गल का परिणमन है ऐसा जानते हुए नहीं, ये तो सब गर्भित भाव है। समझे नहीं समझे? तुम अपने मन वचन काय को एकदम पर्वत भी नहीं हिला तो पर्वत को अकंप स्वभाव है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। समझना ध्यान से। तुम्हारे मन वचन काय की चेष्टे वाले अकंप की बात नहीं है, जिसने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि नहीं छोड़ी वो कि मैं एक ज्ञान चैतन्य भाव हूं, इस ज्ञान रूपी निज चैतन्य रूपित्व किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है ना। कर्म आदि भी रहते हैं बाहर, बैठ पाए कदापि न अंतर, है ना। सुनिए सुनिए नहीं सुने? माँ निज सुनाओ। प्रदेशत्व रूपी किला है। हाँ, निज प्रदेशत्व रूपी किला है वो, जो निज प्रदेशत्व यानी निज चैतन्य भाव रूपी किला है वो तो। ज्ञान का वेदन करने वाले जानते हैं निज प्रदेशत्व भाव को तो। प्रदेश प्रदेश कैसा है? आत्मा का प्रत्येक प्रदेश कैसा है? ज्ञानमय होने से ज्ञान ही है, ज्ञान ही है ना। तो कैसा है? ऐसा परम साहस करने के लिए मात्र सम्यक दृष्टि ही समर्थ है, अन्य कोई समर्थ नहीं है। अन्य कोई समर्थ नहीं। सम्यक दृष्टि जीव निशंकित गुण युक्त होते हैं, कोई शंका नहीं होती। निशंकित गुण का अर्थ समझना ध्यान से, कोई शंका नहीं होती। कोई शंका नहीं होती अर्थात कोई भय नहीं है। शंका माने ऐसा नहीं कि उसको आगम आदि के किसी भाव में कोई शंका उत्पन्न हो गई, उसको शंका नहीं कहते। तत्वादि को समझने में, है ना, या देवशास्त्र गुरु के भाव को समझने में जिनवाणी के किसी प्रसंग पे कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया, उसको शंका नहीं कहते। वास्तव में उसे शंका नहीं कहते। शंका किसे कहते हैं? स्वभाव को जानने के बाद क्या नहीं रहा? जिसको 7 प्रकार के भय नहीं रहे। भय नहीं रहे कैसा हो गया? अभय हो गया, निर्भय हो गया। समझे? वह कैसा हो गया? निशंकित हो गया, कोई शंका नहीं। अभी तो निरंतर शंकाशील है ये जीव, निरंतर शंकाशील है। द्रव्य कर्मों के प्रति भी, भाव कर्मों के प्रति, नो कर्मों से भी निरंतर शंकाशील है। समझ संसार में सम्यक दृष्टि जीव निशंकित गुण युक्त होते हैं, अर्थात उनको कोई शंका नहीं होती। एक शंका, बस ये समझ लो, एक कोई शंका नहीं होती। सारी शंकाओं का एक मूल है कि मुझे कुछ हो गया तो, ये है, ये बस एक ही शंका है, मुझे मुझे कुछ हो सकता है। बस खत्म बात, यही उसको नहीं है, बस निशंक हो गया वो इतनी सी। उन सातों भय एक ही भाव को समझाते हैं, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। मैं एक गायक भाव हूँ ये नहीं मानता। हाँ, ये नहीं मानता ना, मुझे कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ, कुछ की तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। कुछ ना हो जाए, अब वो कुछ का क्या भेद है बताओ? है कुछ भेद? कुछ कुछ हो ना जाए। एक बार अकबर का वो, अकबर बिरबल की कहानी में ही है। अकबर जंगल में कहीं जा रहा था, तो उसको प्यास लगी तो किसी ने उसको एक लोटा पानी पिलाया। पानी पिला दिया तो अकबर ने कहा, बोलो भैया क्या लोगे? कि मांगो कुछ। क्या कहा उसने? मांगो कुछ। तो उसने कहा, महाराज कुछ क्या मांगे, अब कोई नहीं, अब
क्या क्या लें आपसे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कहा नहीं, तुम्हें जो कुछ चाहिए हमसे मांग लो, तो कल दरबार में आके ले लेना। मैंने कहा, ठीक है। अब अगले दिन वो दरबार में पहुंचा, तो राज अकबर ने जैसे उसको देखा, तो उसको देखते इसको याद आ गया, इसने मुझे पानी पिलाया था, कि इसे कुछ दे दो। क्या दे दो इसे? कुछ। मिथ्या दृष्टि का कि मुझे कुछ हो ना जाए वो बता रहा हूं मैं, उसको कुछ दे दो। तो कुछ देने के नाम पे उसको तो मोहरे दे दी गई स्वर्ण की। ले ली उसने, खड़ा रहा वो, कि महाराज आपने कहा था कुछ दे दो। कुछ की तो कोई परिभाषा नहीं है। और उसको कहा चलो 100 की जगह 500 दे दो, 500 नहीं तो 1000 दे दो। ऐसे करते करते आधे राज्य लग गया। एक लोटे पानी के बदले आधा राज्य लग गया। अब वो अभी भी खड़ा रहे कि आपने कहा था कुछ, हमें तो कुछ चाहिए। ये अब कुछ, क्या कुछ दे, कुछ ही चाहिए हमें, तो कुछ दे दो। तो बीरबल को बुलाया गया, भैया ये बला हमारे सर पे से टालो। समझे, मिथ्या दृष्टि तो ऐसे फंसेगा कुछ के चक्कर में, मुझे कुछ हो ना जाए। तो बीरबल ने कहा कोई बात नहीं महाराज, इसे कुछ की आवश्यकता है, इसे कुछ ही देकर भेजेंगे। ठीक है ना। तो उसको बोला कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें कुछ मिलेगा, अभी आओ, तुम आए हो राज्य के मेहमान हो, तुम्हारी थोड़ी सेवा करे, आओ भगत करे। उसकी आओ भगत की गई, बैठाया, उसे बढ़िया भोजन कराया, है ना, और बढ़िया आओ भगत हुई। अंत में उसको दूध दिया पीने के लिए, एक कटोरे में। तो उसमें जानबूझ के एक तुनका अ, राख का डाल दिया, राख डाल दी एक चुटकी। उसके हाथ में जैसे लोटा वो आया कटोरा, उसने देखा, वो बोला इसमें कुछ है। क्या बोला इसमें? बोले कुछ है ना इसमें, बोले हाँ कुछ है। बोले तुम्हारा कुछ तुम्हें मिला, अब जाओ। समझे नहीं समझे, ऐसे लुटता है, ऐसे ठगता है कुछ के चक्कर में। कौन? मिथ्या दृष्टि। कहाँ तो मिल रहा था आधा राज्य, और कहाँ एक चुटकी राख, जो दूध में कुछ के रूप में प्राप्त हो, इसको कुछ है इसमें। तो तूने कुछ मांगा था, तुझे कुछ मिल गया, अब तू जा। मुझे कुछ हो ना जाए, इस भय से एक इंद्रिय में भी गया, गया नहीं गया, ये भय नहीं छोड़ा ना उसने, मुझे कुछ होना जाए। इसी चक्कर में क्या नहीं हो पाया, निशंकित नहीं हो पाया। अभी मैं साधु नहीं बन रहा, या कोई व्रत तप उपवास नहीं कर रहा, इस स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता। राग बुद्धि नहीं छोड़ता पर की, तो क्यों नहीं छोड़ता, कहीं कुछ हो ना जाए। सम्यक दृष्टि जीव निशंकित गुण युक्त होते हैं, कोई शंका नहीं होती, निशंक होते हैं। इसलिए चाहे जैसे शुभ अशुभ, है ना, शुभ अशुभ कर्मों दे के समय भी, ये है ना, कलश नंबर 153 में क्या समझाया था, कि कौन जानता है कि वह कर्म को करता है या नहीं करता। तो क्या कहते हैं कि चाहे जैसे शुभाशुभ, शुभ कर्म के उदय में भी, शुभ कर्म के उदय में भी, ठीक है ना, कर्मों उदय के, कर्मोदय के समय भी वे ज्ञान रूप ही परिणमित होते हैं। ज्ञान रूप ही परिणमित होते हैं, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि को नहीं छोड़ते हैं। ज्ञान स्वभाव चैतन्य आत्मा को ही ऊर्ध्व रखते हैं, उसका ही अनुभव करते हैं, है ना। अभी कल समझाया था ना कि पाप कर्म के उदय में तो भले ही एक बार को तुम्हें भेद विज्ञान याद आ जाए, पुण्य कर्म के उदय में तो भेद विज्ञान ही नहीं करता, ऐसा विचार ही नहीं करता कि ये जितनी भी तालियां बज रही हैं, इस पुण्य के उदय की देन है, मैं इससे भिन्न ज्ञान तत्व हूं। अज्ञानी कोई तुम्हें कहे, तो हो सकता है तुम्हें भेद विज्ञान करना पड़े। और तुम्हें क्षम के बल पे कोई ज्ञानी कहे, वह तुम्हारा ज्ञान तो गजब है, भेद विज्ञान नहीं करता। उसको ये नहीं लगता कि यह मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं। और जैसे अज्ञानता की बात सुनने पर मैं अज्ञानी हूं, ऐसा भाव मुझे नहीं विचारना चाहिए, ऐसे ही मैं ज्ञानी हूं, ऐसा क्षेपक्षम बल के बल पे, ऐसा ये चिंतन मुझे नहीं करना चाहिए, ये मेरी प्रसन्नता का सूचक नहीं होना चाहिए। शुभाशुभ शुभाशुभ कर्मोदय के समय भी वे ज्ञान रूप ही परिणमित होते हैं, जिसके भय से तीनों लोक के जीव कांप उठते हैं। जिस कर्मोदय के भय से, अर्थात जिस कर्म के उदय में तीनों लोकों के जीव कांप उठते हैं, चलायमान हो उठते हैं, अपना मार्ग छोड़ देते हैं, अपना मार्ग छोड़ देते हैं अर्थात अपने श्रद्धान को छोड़ देते हैं। श्रद्धान डगमगा जाता है, डगमगा जाता है। हे भगवान कैसा है तू, सारे जीवन तेरी पूजा करी, पाठ करी, अर्चना करी, और आज मेरे पुत्र के प्राण हर लिए तूने। ऐसा नहीं, जा मैं तुझे भगवान नहीं मानता। समझे नहीं समझे?
ऐसे ऐसा मार्ग छोड़ देते हैं हमने, अपने श्रद्धांश से डिग जाते हैं, चलायमान हो जाते हैं। ऐसा वज्रपात होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को, हमारा ध्यान, अपने स्वरूप ज्ञान शरीरी मानता हुआ, कैसा शरीरी मानता हुआ? चर्म शरीरी मानता हुआ नहीं, ज्ञान शरीरी मानता हुआ। ठीक है। हाँ बोलो, ज्ञान शरीर में रोग उत्पन्न होगा या नहीं होगा? ज्ञान शरीर में मरण होगा? ज्ञान शरीर में अमीरी गरीबी भूख प्यास सर्दी गर्मी वेदना कौन सी सताएगी? बोलो, कौन सी वेदना आएगी ज्ञान शरीर को? नहीं आएगी ना। शेखर जी के शिविर में जाना हो, एसी की टिकट ना मिले तो नॉन एसी से चले जाना। समझ लो इस बात को ध्यान से। पर जाना, इसलिए मत जान, इसलिए मैं नहीं कि वो एसी की टिकट नहीं मिली इसलिए नहीं गए, ऐसा नहीं करना। अज्ञान शरीरी मानता हुआ ज्ञान से चलायमान नहीं होता। समझे नहीं समझे? अपने ज्ञान स्वभाव से चलायमान नहीं होता, प्रयुक्त नहीं होता। उसे ऐसी शंका नहीं होती कि इस वज्रपात से मेरा नाश हो जाए। ऐसी कोई शंका नहीं है कि किसी भी कारण से मेरा कुछ बुरा हो जाएगा, नाश हो जाएगा, या मेरा बुरा हो जाएगा, या मेरे साथ कुछ हो जाएगा, कुछ कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं। यदि पर्याय का नाश हो तो ठीक ही है, और ठीक ही है क्या, पर्याय तो है ही नाशवान, क्योंकि उसका तो विनश्वर स्वभाव ही है ना। उस पर्याय का तो विनश्वर स्वभाव ही है, क्योंकि उसको पर्याय बुद्धि नहीं है। तो पर्याय बुद्धि नहीं होने से क्या नहीं है? विनश्वर बुद्धि भी नहीं, क्योंकि उसको ध्रुव की बुद्धि है। क्योंकि उसे ध्रुव बुद्धि है इसलिए अविनश्वर बुद्धि होने से, अविनश्वर बुद्धि होने से मेरा विनाश हो जाएगा अथवा मेरा कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसी कोई उसे शंका नहीं है। कोई शंका नहीं। निशंकित, सम्यक दृष्टि का निशंकित भाव समझ में आया नहीं आया? सम्यक दृष्टि का निशंकित भाव यह है कि मुझे कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्या होगा मेरा, कल क्या होगा, ऐसा नहीं। अब इसी अर्थ को गाथारू द्वारा आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो गाथा कहनी है ना, 228 नंबर की गाथा, इसी को आचार्य सॉरी आचार्य कुंद कुंद देव को जो गाथा कहनी है 228 नंबर की, है ना, आचार्य कुंद कुंद देव को, उस गाथा के भाव को पहले ही आचार्य अमृतचंद्र देव ने 154 नंबर के कलश में समझाया, 154 नंबर के कलश में। अब वही गाथा के भाव में कहेंगे, क्या कहते हैं? 228 नंबर की गाथा, गाथा और गाथा पाठ करते हैं, भावार्थ और गाथा कल पढ़ेंगे। सम्मादिट्ठी जीवा निसशंका होतिर्निभया तेन तत्भय विपमुक्ता सम्हा जम्हा दुणी शंका। सम्मा दिट्ठी जीवा, सम्यक दृष्टि जीव निशंका निशंकित होती होते हैं, निर्भया तीर्ण इसलिए निर्भय होते हैं, क्योंकि उनको कोई शंका नहीं होती तो उनको कोई भय भी नहीं होता। भय वास्तव में क्या है? शंकित को ही भय है, जिसको शंका नहीं है उसको भय भी नहीं है। तो सप्त भयों से भी मुक्त होते हैं और सर्व प्रकार की निशंका से भी, शंका से भी मुक्त होते हैं। तत्व भय विमुक्का, जो 7 प्रकार के भय से मुक्त होते हैं, तमहा चूंकि, क्योंकि वे 7 प्रकार के भय से मुक्त होते हैं, तमहा इस शंका निशंकित होते हैं। सम्यक दृष्टि क्या इसके कहते हैं? कि सम्यक दृष्टि जीव निशंकित होते हैं। निशंकित होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं। निर्भय क्योंकि उनको 7 प्रकार के भय नहीं होते, इसलिए उनको कोई शंका भी नहीं होती। तो निशंकित होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं, और निर्भय होते हैं इसलिए निशंकित होते हैं। ये सम्यक दृष्टि जीव का क्या है? लक्षण। सम्यक जीव होते निशंकित, इस ही से निर्भय रहे, है सप्त भय पर विमुक्त वे, इस ही से वे निशंक हैं। समझ, सम्यक जीव होते निशंकित, इस ही से निर्भय रहे, भय नहीं है क्योंकि शंका नहीं। समझे? शंका क्या है? भय, वास्तव में भय ही शंका है।
शंका ही भय है। ठीक है ना। भय का जो भाव है वही शंका है। हर समय शंकाशील बने रहना, कल क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। इस लोक का भय, परलोक का भय। इस लोक में क्या होगा, इस लोक में क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा इस लोक में। तो सम्यक दृष्टि जानता है, क्या जानता है, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। अनहोनी ना होत घटैसी, अनहोनी ना होत घटैसी, काहे होता धीरा रे, किस बात की अधीरता है तुमको, बोलो क्या होगा भैया क्या होगा। अब ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, बोलो भैया हम तुमसे कहीं निवृत्ति ले लो, अब तुम्हारी उम्र आ गई, तुमने खुद धन जोड़ लिया, छोड़ दो काम धंधा, अब क्या होगा, छोड़ दिया तो क्या होगा, बोलो क्या होगा। निवृत्त इसलिए नहीं होना चाहता, क्यों नहीं होना चाहता, क्या होगा। अब आमुक ने मुझे धन नहीं दिया तो, आमुक ने मेरी सेवा नहीं की तो, अभी भी तुम्हें धन और सेवा की आवश्यकता है, अभी भी जरूरत है। जिसे जिसने जिसने ज्ञान शरीरी उन्हें निज चैतन्य भाव को पहचाना है, क्या नहीं है उसे, आवश्यकता नहीं है किसकी। ये ये ईगो वाली बात नहीं है, ईगो वाली नहीं कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, वो वाला नहीं, वो फेमिनिज्म वाला नहीं। कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन और ह्यूमन, जो भी है, वो वाला निशंकित भाव नहीं है यहाँ पे। समझे नहीं समझे, कौन सा निशंकित भाव है, जिसने अपने ज्ञान चैतन्य स्वभाव का अनुभव किया है, दर्शन किया, उसकी दृष्टि की है, उसकी बात चल रही है। इस लोक का भय, क्या होगा, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये भगवान क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। परलोक का भय, आगामी भाव में मुझे नरक ना हो जाए, मैं तिरंज गति में न चला जाऊं। ऐसा नहीं कि वो पाप प्रवृत्ति में लीन होगा कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो निज चैतन्य स्वभाव की दृष्टि होने के कारण कल क्या होगा, यानी कि जो समस्त पर्याय खचित हैं, ऐसा जिसको ज्ञान प्रकट, ऐसा जो ज्ञान प्रकट हुआ, प्रत्येक पर्याय स्वकाल में ही होती है, अकाल में नहीं होती। ऐसा स्वभाव जिसको प्रकट हुआ, ऐसा ज्ञान स्वभाव जिसने, जिसको श्रद्धान प्रकट हुआ है, किसके बल पे हुआ है ये श्रद्धान प्रकट, उसको देवशास्त्र गुरु आदि धर्म आदि के बल पे तो हुआ ही, ये निज चैतन्य स्वभाव से प्रमाणिक करके, है ना। निज चैतन्य भाव को अनुभव करके जिसने इस बल को प्रकट किया है कि आगामी भाव में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कि आगामी की हम देखते ही नहीं, हम तो ज्ञान स्वभाव को देखते हैं, आज भी चैतन्य ज्ञान स्वभाव में है, भी चैतन्य ज्ञान स्वभाव में ही रहेंगे, अभी भी अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाहर नहीं जाते, कल भी नहीं जाएंगे, और आज भी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में कोई प्रवेश नहीं करता, पर का प्रवेश नहीं होता, कल भी पर का प्रवेश इसमें होगा नहीं। बोलो भैया कौन से कर्म के उदय का स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्रवेश होता है, होता ही नहीं है। इस लोक का भय नहीं है, परलोक का भय नहीं है, अरक्षा का भय नहीं है, रक्षा अरक्षा का भय नहीं कि मेरी रक्षा कौन करेगा, कैसे होगी मेरी रक्षा, रक्षा का भी नहीं। अपने परिवार संबंधी जो लोक कर्म आदि की जो रक्षा करने का परिणाम है, शरीर आदि की रक्षा करने का परिणाम है, ऐसा कोई परिणाम है, बोलो किसकी रक्षा करें। सूक्ष्मत्व, यह अरूपी आत्मा की रक्षा, जिसको कोई देख ही नहीं सकता, बोलो भैया उसको रक्षा का कैसा भय। कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा जादुई चोला मिल जाए, इसको ओढ़ के तुम गायब हो जाओ, इनविजिबल, फिर तुम्हें रक्षा का भय रहेगा। तो हो ना तुम स्वभाव से अरूपी, नहीं नहीं देख सकता कोई तुमको, पकड़ में बात नहीं, पकड़, अरे देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। कैसा है ये आत्मा, अछूत, अछूत। जिसको कोई छू ना सके, ऐसा अछूत, समझे, जिसको कोई छू ना सके। उल्टा नहीं पकड़ना भैया, आजकल तो ऐसा शब्द कहने अस्पर्शी, पे केस हो जाता है। तो अस्पर्शी है, अगुप्ती, अस्पर्शी, हाँ, अस्पर्शी। हाँ, अस्पर्शी, सुंदर शब्द है अस्पर्शी, ये प्यारा शब्द है, अछूत से बढ़िया है अस्पर्शी, को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। अगुप्ती मरण, अगुप्ती मरण अचानक से मरण हो जावे, है ना, कोई गुप्त रीति से मेरा मरण ना हो जावे, आदि ऐसा परिणाम। वेदना, कोई रोग ना हो जावे, कोई शोक ना हो जाए, कोई आदि व्याधि आदि व्यंतर आदि का कोई मुक्ति डर, का अर्थ ये नहीं होता रोग आदि। मेरी कोई बात पता ना चल जाए। गुप्ती, अगुप्ती, अगुप्ती मरण, 7 प्रकार के मरण, भयों में, हाँ अगुप्ती अगुप्ती मरण। मरण नहीं होता, हाँ पढ़ो पढ़ो, अगुप्ती भय होता है। पढ़ो अगुप्ती पढ़ो भय पढ़ो पढ़ो। होता है, अगुप्ती मरण तो नहीं सुना। मैंने तो अगुप्ती मरण ही पढ़ा है, ये जहां तक मुझे ध्यान है। ये आगे लिख चलो रखे हैं ना, अगुप्ती, अगुप्ती का भय है, अगले पेज पे दिया हुआ है ना। थ्री हाँ हंड्रेड अगुप्ती मरण फिफ्टी है फोर वैसे, पे दिया हुआ है।
54 पे, 353 पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे, समय हो रहा है, अभी सुनो ध्यान। अब गुप्ती भय है या गुप्ती मरण? गुप्त अब रीति का भय। हाँ, गुप्त रीति से मेरे साथ कुछ हो ना जावे ऐसा, गुप्त रीति से कोई मेरा कुछ कर ना दे ऐसा, है ना, मेरे ज्ञान का विषय ही ना बने और अचानक से कुछ इस प्रकार का कार्य मेरे साथ हो जावे, है ना, ऐसा। गुप्त रीति से किसी प्रकार का जो भय उत्पन्न होना, मरण आदि का भय उत्पन्न होना, वह गुप्त भय। वेदना, शरीर आदि आदि व्याधि आदि की जो वेदना है, और आकस्मिक, आकस्मिक भय, अचानक से, अचानक कोई कर्म क्रोध आ गया, अचानक कुछ हो गया, अचानक बिजली गिर पड़ी, बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, और जाने क्या क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया, तो क्या होगा? अचानक लकवा मार जावे, मार सकता है ना इस देह को। क्या हो सकता है? अचानक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता, समझे? कुछ भी हो सकता है, एकदम पक्की अनुभूत बात है, कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसा भय नहीं है, किसके नहीं है? सम्यक दृष्टि के नहीं। सम्यक दृष्टि की भय नहीं है, अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन कर रहा है इसके लिए नहीं, अपने बल का प्रदर्शन कर रहा है इसके लिए नहीं। एक चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करने के बल पर लोक में कुछ हो ना जावे, द्रव्यक्रम भावक्रम नौ कर्मों के किसी परिणमन के कारण संयुक्त नहीं होता, अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ता नहीं है, इस भय से, इन सातों प्रकार के भय से एक चैतन्य ज्ञान स्वभाव भाव को छोड़ता नहीं। अब मैं आत्मा आत्मा करूंगा तो इन बच्चों का क्या होगा? मैं निजी चैतन्य ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करूंगा, ये तो बिगड़ जाएंगे। क्या? मैं ज्ञाता दृष्टा मानूंगा तो क्या होगा? ऐसे तर्क उठा के कषाय आदि की प्रवृत्ति नहीं करता है, ऐसा कह रहे हैं, है ना। क्या है? निर्भय है, निशंक है, ऐसे निशंक भाव को जानता है। अब इसका गाथार्थ, गाथार्थ अभी समय हुआ कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वराय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवा। नमो